आपकी आइज़ छोटी हैं तो आप उस पर इतना हैवी मेकअप कर ही नहीं सकते हो। अगर आप उस पर हैवी मेकअप करोगे तो वो आपको सूट ही नहीं करेगा। इस चीज़ में मत जाएं कि हम ये प्रोडक्ट्स लगाते रहेंगे, स्किन को ख़राब करते रहेंगे। किसी को देख के मेकअप मत करें कि उसने अगर इतना ज़्यादा किया तो मैं भी इतना ज़्यादा करूँगी, तो ऐसा नहीं होता है। अच्छी बेस तो बननी ही तब है जब आपने स्किन केयर करनी है। ठीक है। आप अगर मेकअप करते हो, आप स्किन केयर नहीं करते हो, सबसे पहले मेकअप करने से पहले होता है CTM, क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। आपने वो मस्ट करना है। ठीक है। जब तक आप वो नहीं करेंगे आपका मेकअप स्टे नहीं करेगा, आपका मेकअप फ्रेश भी नहीं लेगा। अस्सलाम वालेकुम। अलिफ पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राजी अमनी। नाज़रीन, ख़वातीन जो होती हैं वो मेकअप को लेके बहुत हसास होती हैं, अपने फ़ीचर्स को लेके, और डेफ़िनेटली जो मेकअप होता है वो ख़वातीन की ज़िंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो गर्मियों में मेकअप को किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरीके से आपने अपनी स्किन टोन के हिसाब से चीज़ें लेकर चलनी है, गर्मियों में हैवी लुक अगर क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमें किस तरह के टिप्स फॉलो करने चाहिए ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग मेकअप रहे। तो आज इसी सिलसिले में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साहिबा अरसलान, जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो आज हम इनकी खिदमात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहिबा एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साहिबा, आप बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, आपने कैसे सफ़र का आगाज़ किया? मैंने मुझे मैक्सिमम 8 साल हो गए हैं। अच्छा। इस फील्ड में 8 साल से मैं इस फील्ड को लेके चल रही हूँ। अपना बिज़नेस करती हूँ, मेरा सैलून है। तो मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, और मैं काफ़ी कुछ सीखा भी है, काफ़ी कुछ मैंने मतलब खोया भी है, सीखा भी है। वो चीज़ें आपको इस फील्ड में मिलती हैं। तो मेरा माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब बैड एक्सपीरियंस से ज़्यादा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस ही रहा है इस फील्ड में। अच्छा, ठीक तो है। अच्छा, मुझे बताइएगा साहिबा कि पाकिस्तान में आजकल जो मेकअप है वो उसका क्या ट्रेंड है? कैसा मेकअप पाकिस्तान में हो रहा है? आपको पता है कि एक वेस्ट का भी मेकअप होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको पता है लाइट लुक्स के साथ चलते हैं। पाकिस्तान वाले थोड़ा सा हैवी लुक्स के साथ होता है। लेकिन आप बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो किस तरह के होते हैं? कैसे मेकअप की रिक्वायरमेंट करते हैं? मेरे पास तो डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं। मतलब कोई जो क्लाइंट होता है वो कहता है मुझे हैवी लुक चाहिए, कोई कहता है मुझे ग्लैम लुक चाहिए, कोई कहता है मुझे बिल्कुल लाइट सी सॉफ्ट लुक चाहिए। मैं बेसिकली फेस फीचर्स के हिसाब से भी मेकअप करती हूँ, मैं क्लाइंट के हिसाब से भी मेकअप करती हूँ। लेकिन ज़्यादातर आजकल जो ट्रेंड पाकिस्तान में चल रहा है ना, वो आपको पता है बाहर के ममालिक में देख के लोग कहते हैं कि हमें आजकल हैवी लुक नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल लाइट सा सॉफ्ट सा मेकअप चाहिए, बिल्कुल शिमरी भी ना हो, मैट लुक चाहिए। अब वो लोगों की चॉइस होती है कि उनको कैसा मेकअप चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ये भी जहन में रखते हैं कि जो ज़्यादा मेकअप होता है वो ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। आप क्या समझती हैं इस नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा है, क्योंकि आपके फेस फीचर के हिसाब से आपका मेकअप होता है। अब आप देखें, अब आपकी आइज़ छोटी हैं तो आप उस पर इतना हैवी मेकअप कर ही नहीं सकते हो। अगर आप उस पर हैवी मेकअप करोगे तो वो आपको सूट ही नहीं करेगा। जब जो चीज़ आपको सूट ही नहीं करेगी तो आप उसको कैसे कर सकते हो? तो मेरे हिसाब से फेस फीचर के हिसाब से ही मेकअप होना चाहिए, वही ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा साहिबा, आपके ख्याल में पाकिस्तान की जो ख़वातीन होती हैं उनको मेकअप को लेके सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है? मेकअप को लेके ख़वातीन का तो मैं कहूँगी क्योंकि उनके एक्सपीरियंस है, लेकिन जो आजकल की लड़कियां, टीनेज वाली लड़कियां, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में कॉम्प्लेक्स होता है कि हम शायद मेकअप करेंगे तो हम बहुत प्यारी लगेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इसी चीज़ में अपनी स्किन को भी ख़राब करती हैं और अपने अंदर एक कॉम्प्लेक्स भी पैदा करती हैं। मैं उन लड़कियों के लिए ये ज़रूर कहूँगी कि आप अपने फ़ीचर्स को देखें। आप माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं सारी, और इस चीज़ में मत जाएं कि हम ये प्रोडक्ट्स लगाते रहेंगे, स्किन को ख़राब करते रहेंगे। आपके लिए बना ही मेकअप है, आपने बड़े होकर भी मेकअप ही करना है, बाद में भी मेकअप ही करना है। तो लिहाजा उस चीज़ में जाके अपने फेस को मत ख़राब करें और फीचर के हिसाब से मेकअप करें। किसी को देख के मेकअप मत करें कि उसने अगर इतना ज़्यादा किया तो मैं भी इतना ज़्यादा करूँगी, तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ये एक बात है कि आपने जैसे बात की कि मेकअप को मतलब चीज़ें सारी साथ साथ चलती हैं और उनको देखती हैं और उनसे इंस्पायर भी होती हैं। अच्छा, मेकअप के अंदर भी आपको पता है आजकल बड़ी ब्रांडिंग हो रही है। लोग कहते हैं कि जो सस्ता मेकअप होता है वो इतना अच्छा नहीं होता। आपको हमेशा वो मेकअप यूज़ करना चाहिए जो बहुत ब्रांडेड है, और हमेशा ब्रांडेड मेकअप ही आपको अच्छी लुक देता है। इस बात में आप
आपको क्या लगता है कितनी से? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रांड भी मेकअप अच्छा बनाता है, जो कम बजट वाले मेकअप हैं वो भी अच्छे होते हैं। आपका मेकअप का टेक्निक कैसा है वो आपको। कम बजट वाले जो मेकअप होते हैं उसमें अगर हमने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना हो कि ये प्रोडक्ट अच्छा है तो उसको हम किस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं? पहले तो यही है कि आपने अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही मेकअप लेना है। अगर वो कम बजट वाला है या वो महंगे बजट वाला है, आपने कम बजट वाला अगर मेकअप लेना है तो आपने देखना है कि आपकी स्किन को कौन सा मेकअप सूट कर रहा है। अगर आप देखें, आप फाउंडेशन लेने जाते हैं तो कुछ लड़कियां होती हैं वो कहती हैं हमें वाइट फाउंडेशन दे दें, आपकी स्किन उसके अकॉर्डिंग होती ही नहीं है। तो आप वो कैसे, फिर वो आप उसको कंप्लेन कर रहे होते हैं मेकअप वाले को कि आपने हमें अच्छा मेकअप नहीं दिया, आपने अपने अकॉर्डिंग मेकअप ही नहीं लिया। ब्रांड वाला मेकअप भी अच्छा होता है, जो कम बजट वाला मेकअप है वो भी अच्छा होता है। आपने किस तरह मेकअप करना है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, ये जो शेड्स होती हैं फाउंडेशन की, आपको कैसे पता चलता है कि आपकी एक्यूरेट शेड है? अच्छा, कोई ऐसी कॉमन शेड जो हर स्किन टोन के साथ चल सकती है, या कोई ऐसी फाउंडेशन जो बहुत इन है, आपको लगता है कि वो हर तरह की स्किन टोन के साथ चल सकती है? आजकल तो इतनी फाउंडेशंस आई हैं कि आप अगर इस फील्ड में जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नजर आते हैं, लेकिन जो नॉर्मल फाउंडेशन होती है वो नॉर्मल बेज होता है 02। आप उसमें लेंगे फाउंडेशन तो वो आपके हर स्किन के मुताबिक चल सकती है, क्योंकि हमारी एशियन जो गर्ल्स हैं माशाल्लाह उनकी स्किन है ही प्यारी, मतलब वो ना ज़्यादा वाइट में है ना ज़्यादा डल में है, वो नॉर्मली एक स्किन में जा रही हैं, तो वो उसके लिए वही बनी हुई है फाउंडेशन। ठीक है। अच्छा, शादियों के सीज़न में जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग लुक होती है आपके पास, वो कौन सी डिमांडिंग लुक है? मेरे पास शादियों में तो आती हैं ख़वातीन ऐसी कि जो कहती हैं हमें बस सजा दें, कि हमारा अब हम शादी पे जाएं तो हमें कोई पहचान ना सके, तो वही वाली वो कहती हैं हमें ज़रा हैवी लुक दे दें। वो कहती तो यही है कि हैवी लुक हो, ग्लिटर हो हर जगह, मुंह पे आई शेड्स हो, सही प्रॉपर लाल लिपस्टिक हो, बदल जाती है। और कहीं आप देखें सोशल मीडिया पे कहीं कोई वीडियो वायरल हो जाती है तो वो नीचे लिखा आता है पाले रानिया दा बेड़ा गर्क। हाँ, झूठ बोला इन्होंने, हमसे धोखा लिया, तो वो इस चीज़ के लिए मैं कहती हूँ, लेकिन मैं क्लाइंट्स को उसी के हिसाब से ही मेकअप करती हूँ कि उनका ना तो वो ओवर लगे ना ही वो उनका फील हो के मेकअप हुआ ही नहीं, तो उनका बहुत एक नेचुरल लुक आता है उनके फीचर के हिसाब से। हाँ, नहीं, हमारे यहाँ पे ना वो लोगों ने वो बना दी हुई है कि आप इस चीज़ आप ज़्यादा मेकओवर करें तो आपके फीचर्स भी अच्छे हैं, आप सबसे खूबसूरत भी हैं। अच्छा, गर्मियों में अब जैसा कि ये गर्मी का सीज़न है तो आपको पता है कि स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। एक बेस जो होती है आपको पता है वो भी ज़्यादा देर स्टे नहीं करती, अगर आप मेकअप करते हैं तो वो पैचेस आपकी स्किन पे जो हैं वो वाज़िया होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो गर्मियों में मेकअप लुक को किस तरीके से मेंटेन अच्छा, अच्छी बेस किस तरह से बनानी है, पहले तो ये बताएं। अच्छी बेस तो बननी ही तब है जब आपने स्किन केयर करनी है। ठीक है। आप अगर मेकअप करते हो, आप स्किन केयर नहीं करते हो, सबसे पहले मेकअप करने से पहले होता है CTM, क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, आपने वो मस्ट करना है। ठीक है। जब तक आप वो नहीं करेंगे आपका मेकअप स्टे नहीं करेगा, आपका मेकअप फ्रेश भी नहीं लेगा। अब आजकल हुआ है वो कूल फेशियल होता है, उसको वो कहते हैं आइस फेशियल जिसको कहते हैं। आइस में आपने पानी डाल के आपने फेस डिप करना है, ये गर्मियों में सबसे अच्छी एक टिप है मैं जो आपको शेयर कर रही। आपने फेस को डिप करना है 15 मिनट, इसको कूल आपने इसको कूल फेशियल आपने कहना है, उसके बाद आपने मेकअप करना है। मेकअप जो आइस रब करते हैं मतलब वो भी सेम वही चीज़ है। आजकल तो आपको पता है इतनी चीज़ें, आइस पैच निकल आए हैं, आइस की इतनी चीज़ें निकल आई हैं, आपने मेकअप से पहले वही आपने ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद आपकी ना तो बेस ख़राब होगी और ना ही आपका मेकअप ख़राब होगा। मेकअप अच्छा फिक्सर मेकअप ले लें और अच्छा प्राइमर ले लें। जैसे आपने मुझे एक सवाल किया कि स्वेट बहुत होता है, ठीक है, स्वेटिंग आपकी तभी ख़त्म होगी जब आप प्राइमर अच्छा यूज़ करेंगे फेस पे। ठीक है। और अगर डेली की बेसिस पे आपको मेकअप करना पड़ जाए तो वो वाले लोग वो उसको किस तरीके से माने, क्योंकि स्किन के बारे में कहा जाता है कि स्किन ख़राब हो जाती है। डेली तो मैं आपको कहूँगी कभी भी बेस ना यूज़ करें, क्योंकि बेस तो डेली के लिए होती नहीं है। जो आजकल BB क्रीम्स चल रही हैं, जैसे ऑफिस गर्ल्स हैं जो मतलब जैसे यूनिवर्सिटी गर्ल्स हैं, फैशन से मुंसलिक लोग हैं, हमें तो डेली बेसिस पे अगर मेकओवर करना पड़ता है तो वो फिर हमारी तो मजबूरी है जी। उसको हम किस तरीके से देखें? मैंने आपको वही कहा कि आपने उसके पहले आपने स्किन केयर करनी है। ठीक है। अगर आप स्किन केयर करेंगी तो आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा मेकअप से। अच्छा, ये जो BB क्रीम का आपने बताया, ये और जो फाउंडेशन है, ये क्या ये कोई मतलब मिलती जुलती कोई चीज़ है? जो BB क्रीम्स होते हैं उसमें मॉइस्चराइजर होता है, ठीक है। जो फाउंडेशंस होते हैं उसमें ज़रा थोड़े से केमिकल्स वगैरह होते हैं जो आपकी स्किन को एक टोन में करते हैं। BB क्रीम तो एज इट यही है कि आपने अगर जल्दी से कहीं जाना है तो आपने वो बेस की तरह लगा देनी है, वो आपको लुक बेस की तरह ही देगी, लेकिन वो इतनी दिन स्टे नहीं करेगी,
जैसे बेस आपकी लॉन्ग टाइम स्टे करती है उस तरह नहीं स्टे करेगी, लेकिन आपका 3-4 घंटे आराम से वो निकल जाएंगे। ये उन लड़कियों के लिए बीबी क्रीम्स होती हैं जिन्होंने डेली कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, या इस तरह की होती हैं। अच्छा, ये जो ऑयली स्किन और जो ओपन पोर्स होते हैं स्किन के, इनके लिए भी वही टिप है जो आपने आइस वाली दी है? जी, जिनके ओपन पोर्स हैं वो भी इसी को ही करें, और जिनकी ऑयली स्किन है मैं उनसे यही कहूँगी कि टोनर का यूज़ ज़्यादा करें। अच्छा, आप ये बताएं कि कम वक्त में फ्रेश और नेचुरल लुक कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अगर हमारे पास टाइम कम है? मैंने आपको पहले ही कहा, बीबी क्रीम लें, एक टिंट लें, ठीक है। और वो बस आपने एक बीबी क्रीम हो जाएगी, एक टिंट हो जाएगा, और आजकल तो टिंट्स इतने चल रहे हैं कि आपने चिक्स पे लगाया, लिप्स पे लगाया, आइज पे लगाया, तो आपका मेकअप हो गया। बहुत एक नेचुरल सी बहुत नेचुरल लुक आती है उसमें, आपका एक वो ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ किया नहीं हुआ। टिंट्स भी आपको पता है कि आजकल कहीं किसी जगह के ऊपर बहुत आपको बहुत हैवी भी मिल रहे हैं, कहीं पे आपको लाइट भी मिल रहे हैं, और समटाइम्स उनकी ब्लेंडिंग जो होती है वो बड़ी रफ सी होती है। लेकिन तो अगर अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि अगर आप टिंट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उससे पहले आप थोड़ा सा उसमें कोई मॉइस्चराइज़र, कोई ऑयल, समथिंग कुछ ऐसा कर लें। ये टिंट्स भी काफ़ी कंपनीज ने खोल दिए हैं, मतलब एक कुछ होता है जेल फॉर्म में होता है, कुछ लिक्विड फॉर्म में होता है, कोई सीरम फॉर्म में होता है, तो वो आपने देखना है कि आपके फेस को कौन सा सूट कर रहा है। मैं आपको प्रेफर यही करूँगी कि आप थोड़ा सा जेल फॉर्म में लिया करें, क्योंकि जो सीरम फॉर्म में फाउंडेशन ये टिंट्स होते हैं ना, वो आप लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होना लग जाएगा। जो जेल फॉर्म में होता है वो आपने फिंगर से बस हल्का सा टैप करना है। अब देखिए, स्किन के ऊपर जैसे ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, तो इसके ऊपर किस टाइप के मतलब लगेंगे अगर हम टिंट्स को भी? जैसे ड्राई स्किन है उसके लिए मैं आपको यही प्रेफर करूँगी जेल वाला, और जो ऑयली है, ऑयली के लिए आप सीरम वाला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फेस पे ऑयल जब आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली वो उतरना शुरू हो जाता है टिंट, तो उसके लिए वो वाला सीरम वाला। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या मर्द हजरात के लिए भी मेकअप के प्रोडक्ट्स और टिप्स हैं आपके पास? ऑब्वियसली फॉर है, एग्जांपल बताइए जरा, शेयर जैसे फाउंडेशंस होती हैं बॉयज़ के लिए भी हैं, और जैसे फेशियल्स हैं। अच्छा, आजकल तो आपको पता है औरतों से ज़्यादा तो मर्द हज़रात बॉडी ब्यूटी कॉन्शियस हैं कि अगर वो आप कर रही हैं तो वो कहते हैं हमारा भी कुछ ख्याल करें। थ्रेडिंग भी हो रही है। जैसे अब मैं अपना सैलून रन करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं बाकियों पे तवज्जो देती हूँ, मेरे पे भी थोड़ी सी तवज्जो दे दिया करो। तो मैं कहती हूँ जी ज़रूर, आप पे भी क्यों ना तवज्जो दे। तो मैं वही कहूँगी, जैसे औरतें अपनी स्किन का ख्याल करती हैं तो मर्द भी ऐसे अपनी ख्याल कर सकते हैं। जैसे औरतों के लिए सन ब्लॉक बने हैं तो मर्दों के लिए भी बने हुए हैं, फेशियल्स बने हुए हैं मर्दों के लिए भी बने हुए हैं, तो बेस मर्दों के लिए भी है। ठीक है। तो वो घर की अगर कोई चीज़ें आपने करनी हो तो आप क्या चीज़ें रिकमेंड करेंगे घर से ही, अगर आप फेशियल नेचुरल चीज़ों के साथ स्टार्ट करना चाहें? फॉर एग्जांपल हमारे गरीब तबका भी होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो घर से कैसे हम नेचुरल रेमेडीज़ को क्रिएट कर सकते हैं? मैं बेस्ट यही कहूँगी, जैसे ये समर है, गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा है, मर्द हजरात बाहर से आते हैं, उनको फेशियल अब नहीं मिल रहा, फटाफट खीरा लें, खीरे को काटें, उसको चॉप करें और उसको फेस मास्क बना के लगा दें। उसका फेस मास्क चॉप करके, तो वो कैसे फेस के ऊपर स्टे करेगा? आप उसके अंदर एलोवेरा जेल लगा लें, जेल जो नेचुरल, अगर एलोवेरा है तो वो तो बेस्ट है, और अगर आपके पास जेल है वो डाल के उसका पेस्ट बना के आप उसको फेस पे अप्लाई कर दें। इससे बेस्ट कोई टोटका नहीं है, आपकी फेस फ्रेश भी रहेगी, आपकी जो मतलब कि लाफ लाइंस वगैरह, ये जैसे लाइंस बनी हुई होती हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। एलोवेरा तो इतना बेस्ट है जेंट्स के लिए कि वो कहते हैं ना एलोवेरा जवान करता है मर्द को, तो वो है। आपने अगर एलोवेरा लिया है, उसको काटा है बीच में से, उसकी जेल निकाली, तो आपने सिंपल उसको फेस पे रब कर देना। तो ये बेस्ट टोटका है मर्दों के लिए। अच्छा साहिबा, क्या स्किन टोन के मुताबिक आप के लिए ज़रूरी है कि आप लिपस्टिक का जो इंतखाब है वो उसके अकॉर्डिंगली करें, और जैसे बहुत डार्क कम्प्लेक्शन है स्किन का, तो उसके लिए आपको किस तरह के लिपस्टिक को चूज़ करना चाहिए, और अगर कोई लाइटर टोन में आ रहे हैं, वाइट आ रहे हैं, तो उनको कौन सी लिपस्टिक ज़्यादा सूट करती है? लिपस्टिक्स जो होती हैं, आपको पता है लिपस्टिक के काफ़ी शेड्स हैं, लेकिन मैं डार्क जो टोन वाली गर्ल्स हैं ना, उनको मैं यही कहूँगी जिनकी डल स्किन है कि आप बिल्कुल न्यूड शेड्स लगाया करें, क्योंकि जब वो डार्क शेड्स लगाते हैं ना तो उनका कम्प्लेक्शन और ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो उनके लिए यही रिकमेंड है कि आप ना न्यूड शेड्स लगाएं, और जिनकी जैसे वाइट टोन है वो डार्क टोन अगर लगाती हैं शेड्स तो उनको सूट भी करते हैं। तो उनसे ये होता है कि उनका जो वो लाइट कम्प्लेक्शन है ना वो ज़रा कम हो जाता है लिपस्टिक से। और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए इसको क्या टिप है कि अगर लिपस्टिक जो है वो लॉन्ग लास्टिंग चले? अब कई होती हैं लड़कियां जिनके वो कहती हैं कि हमारी लिपस्टिक जो है वो हमारी खाई जाती है, तो उनके लिए ख़त्म हो जाती है, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि मैट
मैट लिपस्टिक यूज़ किया करें और फिक्सर यूज़ किया करें जो लिपस्टिक कोई नेचुरल रेमेडी नेचुरल रेमेडी की लाइक आपको मैंने ना एक ट्यूटोरियल देखा था समथिंग, कुछ लोग ऐसा होता है कि वो फाउंडेशन भी अप्लाई करते हैं अपने लिप जी फाउंडेशन लगा लिपस्टिक के साथ फाउंडेशन मिला के, तो कुछ नहीं, ऐसा ऐसा नहीं लिपस्टिक के साथ फाउंडेशन नहीं, आप पहले फाउंडेशन फेस पे ये लिप्स पे लगाएं, देन आप उसका कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो लगा के देन आप लिपस्टिक तो उससे ये होगा कि आपकी लॉन्ग टाइम चल जाएगी। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म तक चलेगी। अच्छा, आपके मेकअप कट में कोई एक चीज़ जो आप कभी भी मिस नहीं करती? फाउंडेशन फाउंडेशन, वो तो डेफिनेटली आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। हाँ, मैं सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि मैं कट करूँ किसी चीज़ को। ठीक है, ठीक है। अच्छा साहिबा, आपको पता है कि आजकल जैसे नेल्स चल रहे हैं, जेल नेल्स चल रहे हैं, एक्रेलिक्स चल रहे हैं, फिर उसके बाद आपकी लैश एक्सटेंशंस चल रही हैं, हेयर एक्सटेंशंस चल रही हैं, तो लोग इस तरफ मतलब क्यों आ रहे हैं? क्या नेचुरल अपनी चीज़ों की मतलब अल्लाह ताला ने जो आपको ब्यूटी दी उससे क्या खुश नहीं है, या क्या वो किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप क्या समझती हैं? मैं यही समझती हूँ कि ये वो फॉलो कर रहे हैं लोगों को, फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि देखें आजकल ये ट्रेंड जो नेल्स का है, लैशेस का है, ये हमारा ट्रेंड नहीं था, ये बाहर से ट्रेंड आया, वेस्टर्न है, वेस्टर्न है, वेस्टर्न वहाँ पे तो ये सारा कुछ मतलब कि हर लड़की ने वहाँ पे करवाया हुआ है, वहाँ से ये ट्रेंड चला है और यहाँ पाकिस्तान में अब आया है। तो पाकिस्तान की अब हर एक लड़की कहती है कि हम एक्रेलिक्स करवाएं, लैश एक्सटेंशंस करवाएं। इवन जो मैंने हाउसवाइफ्स भी देखी हैं, मैं खुद नेल्स का भी करती हूँ, तो मैंने उनको भी देखा है, वो कहती हैं हमारे एक्रेलिक्स नेल्स कर दें, क्योंकि वो हाउसवाइफ भी हैं। बंदा होता है कि कोई ऑफिस गर्ल्स हों जो वो कहें, लेकिन आजकल वो बस वही बात है कि लोग इंस्पायर्ड होते हैं लोगों को देख देख के, और उनका वही एक है कि कम्प्लेक्स बनता जा रहा है ब्यूटी को लेके, कि वो कहते हैं हमारी अपनी एक नेचुरल चीज़ अच्छी नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा और इनहेंस करें। तो इससे डैमेज नहीं होते? लाइक अगर आप एक्रेलिक करते हैं, डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ी आपकी वो लेयर होती है, आप उसको अप्लाई करते हैं, फिर वो काफ़ी अरसे तक आपके उस स्किन के ऊपर या आपकी जो है नाखून है जैसे एक्रेलिक है उसके ऊपर वो रहता है, तो वो डैमेज नहीं करता असली नाखून को? डैमेज तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे अगर आपको ब्यूटी मिल रही है वहाँ पे कुछ चीज़ का तो आई थिंक सो इसको, हाँ बिल्कुल, इसको उतरवाने का भी प्रोसीजर काफ़ी वो पेनफुल है। नहीं, पेनफुल नहीं है। मुझे काफ़ी लोगों से तो अफवाहें, मैंने यही ब्रॉडकास्ट पे आपको सबसे पहले यही बताना था कि इसका नुकसान कोई नहीं है, अगर आप केयर करते हो तो इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप एक्रेलिक्स करवा के जा रहे हो, आप उसको रिमूविंग, अब आप एक्रेलिक्स करवा रही हैं, वो एक परमानेंट नेल्स हैं, एक लिहाज से परमानेंट नेल्स हैं। आप घर जाती हैं, घर जाके आप कहती हैं कि मैं खुद ही उतारूं इसको, तो आप खुद उतारेंगे नहीं, कि जब तक उसका प्रोसीजर ही रिमूविंग का है, तो आप घर जाके खुद उतारेंगे तो आपका तो नेल डैमेज होगा। रिमूविंग में कोई इसका वो नहीं है कि आपको हार्श केमिकल लगे या कुछ लगे, सिंपल सी इसकी टेक्निक है, उससे आपके रिमूव हो जाते हैं। कुछ क्लाइंट्स होती हैं वो कहती हैं नहीं हम घर पे ही उतार लेती हैं, फिर वो कंप्लेन करती हैं कि हमारे नेल्स इनकी वजह से ख़राब हुए हैं। ऐसा नहीं है, आप आएँ, जब आप नेल्स लगवा के गई हैं तो हम उनको बताते भी हैं कि इसकी रिमूविंग भी है, तो आप आके रिमूविंग करवाएं। आप घर में टोट के करेंगे तो आपका नेल डैमेज ही होगा। अब आप स्किन से एक नेल को आप नेल से उतारेंगी तो आपका नीचे वाला नेल तो डैमेज होगा। और लैशेस का भी मैं यही कहूँगी, कई क्लाइंट्स आती हैं लैशेस लगवा के जाती हैं और फिर घर जाके उसको रब कर रही होती हैं, उसको खींच रही होती हैं, तो आपको जब हमने कहा है कि आपने जाना है तो अपने इसको, आपकी इसकी केयर है। अब देखें, आप अब जाती हैं, आप कोई भी अगर काम करवाती हैं, मतलब कुछ भी कहती हैं, तो हम आपको यही कहेंगे ना कि आपने इसकी केयर करनी है। तो अब आप केयर नहीं करेंगे तो फिर उसका तो नुकसान ही होगा। ठीक है। अच्छा देखिए ना, मतलब इनका जो टाइम पीरियड होता है ये कितना होता है एक्सटेंशन? जो बेसिक लैशेस का एक्सटेंशंस का टाइम पीरियड है वो 1 मंथ है, क्योंकि ये लैशेस आपकी अपनी नेचुरल लैशेस पे लगती है। आपकी नेचुरल लैशेस की डिपेंड होता है कि आपकी ग्रोथ कितनी है लैशेस की, तो उसके हिसाब से ये फिर चलती हैं। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि ये आपकी जो है जब आपकी रियल लैशेस होती हैं उसको डैमेज काफ़ी करती हैं। नहीं करती। एक तो जब आप सैलून में जाते हैं, किसी को कहते हैं कि लैशेस, अब वो डिपेंड करता है कि वो लैशेस वाला जो एक्सपर्ट है वो आपकी लैशेस कैसे लगा रहा है। आजकल आपको पता है ये ट्रेंड इतना चल गया है कि हर लड़की ने यहाँ पे लैशेस और नेल्स का काम खोल लिया है कि उनको आता कुछ भी नहीं है लेकिन उन्होंने खोला हुआ है। तो वो लैशेस आपकी एप्लीकेशन सही नहीं करती हैं। इसकी लैशेस की जो ग्लू होती है वो बहुत हार्श होती है, वो तो बिल्कुल एक जैसे एक डॉट होता है वैसे लगती है। लेकिन कुछ होती हैं जिनको नहीं आता काम करने, वो भर भर के लैशेस की ग्लू लगाती हैं, तो उससे नुकसान होता है। अच्छा, इसके लिए स्पेशल डिप्लोमास करने, कोर्सेज करने पड़ते हैं, तो फिर आप रिकग्नाइज्ड होते हो कि आप लाइक इसके लिए स्पेशल कोर्स होता है, और कोर्स के बाद इसके ये जितना आप इस
पे मतलब प्रैक्टिस करते हैं ना, ये उतना अच्छा काम होता है। मैं उन लड़कियों को यही कहूँगी कि किसी एक्सपर्ट के पास जाके लगवाएं लैशेस, किसी एरे गैरे के पास मत जाएं, फिर आपकी लैशेस ख़राब तो होंगी। अगर उन्होंने ये चीज़ रिकग्नाइज करनी हो कि यहाँ पे ऑथेंटिक काम हो रहा है, लाइक अगर एक्रेलिक की ही पहचान करनी हो कि ये अच्छा जा रहा है, आप उनके उनके वहाँ पे जाएं, उनके पिक्चर्स वगैरह देखें, वीडियोस वगैरह देखें, उनका काम देखें कि उनका काम उनका रिव्यूज़ देखें कि उनका रिव्यूज़ कैसा जा रहा है, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि वो ऑथेंटिक authentic है है कि नहीं ठीक है रिलायबल है या नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा मेकअप ट्रेंड जो आप बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट आपको लगता है कि वो नहीं होना चाहिए, मेकअप का हिस्सा नहीं होना चाहिए, मतलब क्यों है, ये एग्जिस्ट ही क्यों करता है? ऐसा मेकअप मैं यही कहूँगी कि जो ज़्यादा ओवर मेकअप करते हैं ना, तो ऐसा मत किया करें। मतलब जो बहुत ज़्यादा शिमर आपके आइज पे, बहुत ज़्यादा शिमरी लुक्स आजकल लड़कियां करवाती हैं, जो ये मतलब मैं कहूँगी बैकग्राउंड के लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम ज़रा ना मेकअप से अपना मुंह ही चेंज कर लें, तो वो मत कीजिए। अपने स्किन के हिसाब से मेकअप कीजिए, जो आपके फेस फीचर्स हैं उसके हिसाब से मेकअप करेंगी तो बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, कोई ऐसी सेलिब्रिटी जिससे आप इंस्पायर होती हैं कि हाँ यार ये मेकअप लुक के हवाले से या मेकअप के हवाले से बहुत मतलब ज़बरदस्त हैं, मतलब आप उनको देख के इंस्पायर होती हैं कि हाँ इनकी मेकअप लुक क्रिएट होनी चाहिए? मुझे सबसे पर्सनली जो है वो सज्जल अली पसंद है। अच्छा, तो मुझे उनकी लुक सबसे बेस्ट लगती है। ठीक है, क्या उसकी क्या स्पेशलिटी है? उसका नेचुरल मेकअप, वो नेचुरल मेकअप करती है। हाँ, मोस्ट ऑफ लाइक आप इसी तरह से उनको देख रहे होते हैं, कभी ड्रामाज में भी देखे, उनका बिल्कुल नेचुरल लुक है, वो अपने फेस फीचर के हिसाब से उनका मेकअप होता है, तो वो मुझे पसंद है। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कि जो सोशल मीडिया जैसे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं उन्होंने जो मेकअप इंडस्ट्री को कोई नुकसान पहुंचाया हो? कुछ ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि आजकल इधर फिल्टर्स भी निकल आए हैं, तो लोग फिल्टर्स पे ज्यादा रिलाई करते हैं एज कम्पेयर टू मेकओवर, तो वो करते ही नहीं है। फिर उसके बारे में क्या आपकी राय? नहीं, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे जैसे ये इन्फ्लुएंसर है, ब्लॉगर्स हैं, मेकअप ब्लॉगर्स जो हैं, वो तो अपना ट्रेंड निकालती हैं मेकअप से, मेकअप वीडियोस बनाती हैं, वो लोगों को बताती हैं कि हम ऐसा ऐसा मेकअप कर रहे हैं। तो यही है, 50% मेकअप हो रहा है और 50% ये चल रहे हैं स्नैपचैट फिल्टर्स वगैरह, तो वो फेमस हो रहे हैं। तो वो ऐसे यही है कि लोगों पे डिपेंड करता है कि उन्होंने, अब देखें जैसे मैं मेकअप नहीं करूँगी तो मैं ऑब्वियसली फ़िल्टर ही यूज़ करूँगी, ऐसी बात। और अगर मैं मेकअप करूँगी तो मैं फ़िल्टर यूज़ नहीं करूँगी। लेकिन कुछ लोग मैंने देखे हैं इन्फ्लुएंसर, वो मेकअप भी करते हैं लेकिन फिल्टर के साथ करते हैं। क्या ऑब्सेशन है इनका? बस उनको अपनी ब्यूटी से वो ज़रा सा वो है, कोई उनको वो बिलीव नहीं है उनकी ब्यूटी पे, पूरी शक्ल ही बदल जाती है, पूरी शक्ल। मैं यही कहूँगी सोशल मीडिया है ही झूठ, तो इसमें मत वो किया करें, लाइव देखें और फिल्टर्स में भी मत जाएं, अपनी इसके वो फेस को नेचुरल फेस को देखना ज़्यादा प्रेफर करें, ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आजकल फेशियल्स गर्मियों के लिए कौन से सबसे ज़्यादा बेस्ट है? हाइड्रा भी, अच्छा हर कोई हाइड्रा फेशियल की तरफ भी जाता है, तो हाइड्रा फेशियल किन लोगों के लिए ज़्यादा मतलब आप समझती हैं कि वो बेनिफिट रहता है और किन लोगों के लिए नहीं? हाइड्रा फेशियल बेसिकली जो जिनकी ड्राई स्किन है, जिनको रिहाइड्रेशन है, उनके लिए बेस्ट है। ठीक है। लेकिन आजकल हाइड्रा फेशियल तो बस वो एक हो गया कि एक मशीन है और आप वो हाइड्रा कर रहे हो, लेकिन फेशियल आप मैनुअल वाला ही यूज़ कर रहे हो, नॉर्मल ही फेशियल यूज़ कर रहे हो जो आम स्टोर से मिल जाता है। तो वो बस यही है कि उन्होंने एक मशीन को रखा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि चलें टूल के साथ, उस टूल्स में ये होता है कि आपके जो ब्लैक हेड्स वगैरह हैं, वो आपके वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, उनको सक कर लेता है टूल्स, तो वो उनके लिए होता है जिनके ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, जिनकी फेस बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो उनके लिए हाइड्रा फेशियल बेसिकली ड्राई जी, उनके लिए तो ऑयली स्किन वाले भी वो करवा रहे होते हैं। लेकिन उनमें मैंने आपको बताया ना कि उनमें जैसे एक मशीन है ना, वो टूल्स वगैरह बस फीचर से इंस्पायर हो गए, तो लाइक लोगों को हाउ नो नहीं है कि उनकी स्किन, वो अपनी स्किन के हिसाब से नहीं चलते, वो चलते कि उसने अगर हाइड्रा कराया ना तो उसका रिजल्ट अच्छा है, तो मैं भी जाती हूँ तो मेरा भी रिजल्ट अच्छा आएगा। ऐसा नहीं है, आपने अपना जो भी करना है अपनी स्किन के हिसाब से ही करना है। तो वो जो आजकल कार्बन पील वगैरह भी चल रही है, स्किन चीज़ों को, लेज़र एस्थेटिक्स, ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये फेस के लिए कितनी नुकसानदेह होती हैं? इनका थोड़ा टाइम ही असर रहता है, रिजल्ट रहता है इनका थोड़ा टाइम, लेकिन बाद में ये डैमेज ही करता है। अगर आप 3 महीने एस्थेटिक के पास जा रही हैं, आप अपना कार्बन वगैरह करवा रही हैं, 3 महीने बाद फिर आपको वही मसला हो रहा है, तो बेहतर नहीं है कि आप नेचुरल तरीके से ही उसको कवर कर लो।
ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये लोग भी बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर लेते हैं कि आपका जो है वो आपके लिए, आपके स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए बड़ा ज़रूरी होता है और बड़ा अच्छा होता है, लोगों लोगों को इससे फ़ायदा भी पहुंचता है। कई तो लोग, मैंने वही बताया, कई लोगों को फ़ायदा पहुंचता तो है, लेकिन उनको फिर 3 महीने बाद फिर भी जाके करवाना ही पड़ता है। ठीक है, या तो हो ना कि आपने एक मशीन को, आपने इतना महंगा प्रोसीजर लिया है, सारा कुछ करवाया है, और आपको उसको कोई लॉन्ग टाइम तक चले भी तो वो बंदा कहता है, लेकिन आपने उसके हर 15 दिन बाद तो सेशन लेने हैं, ठीक और है, फिर 3 महीने बाद फिर आपका फेस वैसा हो जाना है। ठीक है। अच्छा साहिबा, जो प्रोडक्ट वाले फेशियल्स हैं वो जितने भी हैं वो सारे तो यूज़ होते रहते हैं, हमने कुछ ऐसा बताना है कि आवाम जो है घर बैठकर इजीली उन चीज़ों को कर सके। तो नेचुरल फेशियल घर में किस तरह से किया जा सकता है? नेचुरल फेशियल्स यही है कि आप दूध दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हम्म, बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरे का मैंने आपको बताया था जी, कि उसका मिक्सचर बना के, ठीक है, एलोवेरा बेस्ट है। आप इन चीज़ों से अपना कर सकते हैं। डार्क सर्कल्स के लिए आप पोटैटो का यूज़ कर सकते ठीक हैं। है, तो इन चीज़ों से आप अपने घर में नेचुरली तौर पे आप फेशियल कर सकते हैं। ठीक है। और वो अच्छा, अच्छा ये भी बताइएगा कि जैसे हमने ये चीज़ डिस्कस पहले भी की फेशियल के हवाले से और अभी भी हम कर रहे हैं, जो फेशियल्स होते हैं लाइक आपके ड्राई स्किन के कॉम्बिनेशन के साथ, ऑयली स्किन के कॉम्बिनेशन के साथ, वो तो चलते हैं। इसके अलावा जो रेडी टू लाइक आप कह लें कि फ़ौरन से हम करते हैं, जैसे शीट मास्क होते हैं, तो वो कौन से शीट मास्क हैं या कौन से ऐसे फेशियल्स हैं या मास्क जो हम लोग खुद घर बना के ड्राई स्किन वाले जो हैं वो यूज़ कर लें और ऑयली स्किन वाले अलग से यूज़ कर लें आज उनके लिए? आजकल तो अर्जेंट फेशियल इतने चल गए हैं, एक ही फेशियल होता है, उसमें आपने 15 मिनट वो लगाना है तो आपका अर्जेंट फेशियल हो ठीक जाता है, है। शीट मास्क बहुत किस्म के चल गए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपनीज ने खोले हुए हैं, ऑयली स्किन वालों के लिए भी, ड्राई स्किन वालों के लिए हाँ, भी। तो वो आपने वहाँ से देखना है कि आपकी स्किन पे कौन सा मास्क लगता है। अगर आपकी ड्राई है तो आपने रिहाइड्रेटेड वाला लेना है, और अगर आपके ऑयल है तो आपने ऑयली वाले शीट मास्क लेके अप्लाई करने हैं। क्योंकि शीट मास्क भी अब हर कोई उठा हर के लगा रहा कोई, है। हाँ, उठा, वही बात है कि नॉलेज किसी को नहीं है, लेकिन वही कहते हैं कि हम ये भी कर लें, ये भी कर लें। तो ऐसा मत करें, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही चीज़ को परचेज करें और उसी को ही अप्लाई करें। ठीक हो गया। अच्छा साहिबा, हम लोग मतलब लिप केयर के बारे में बात नहीं करते, बहुत सी ऐसी जगह होती है कि हम लोग सिर्फ फेस को ही डिस्कस कर रहे हो, तो लिप केयर के बारे में बताएं कि अगर कुछ लोग अपने होंठों की जो है केयर करना चाहते हैं वो किस तरह से घर में कर सकते हैं, इजी टू एक्सेस? वो यही है कि वैसलीन लगा लें, ग्लिसरीन जो होती है वो लगा लें, और शुगर स्क्रब जो निकले हुए हैं वो लगा लें। अगर आप अपने घर पे बनाना है तो कॉफ़ी और चीनी उसको मिक्स करके वो कर लें अच्छा, उससे। मर्द हजरात जो होते हैं वो स्मोकिंग करते हैं तो उनके जो लिप्स हैं वो डार्क हो जाते हैं, तो अगर वो इस रेमेडी को अपनाना चाहें तो उनके लिए ये है हाँ, उनके लिए भी सेम यही है। कि वो स्क्रब बना वो के। थोड़ी सी वैसलीन में थोड़ा सा लेमन डाल के उससे रब करें तो तो इसकी कोई उनकी, स्पेसिफिक टाइमिंग होती है, सोने से पहले या सुबह बस जागकर सोने या से कुछ पहले भी? आप 5 मिनट इसको रब करते रहे लिप्स को, तो आपकी वो लिप्स का जो कलर है वो आपका नेचुरल होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगी एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट? व्हाट डू यू थिंक? मैं यही मैसेज दूंगी उन ख़वातीन को, अपने आप से प्यार करें, अपनी स्किन का ख्याल करें, और किसी भी चीज़ को, ठीक है हर कोई मोटिवेट होता है, हर कोई इंस्पायर होता है, लेकिन उस चीज़ को इतना लेवल पे मत लेके जाएं कि आप अपनी ही ब्यूटी को भूल जाएं। आप बहुत प्यारे हैं, आप लोग अपना बस अपने फीचर्स के हिसाब से, अपनी स्किन के हिसाब से अपने आप से प्यार करें, दूसरों को देख के अपने आप से ना करें। अपनी स्किन का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच साहिबा, आई मस्ट से इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। तो नाजरीन, खूबसूरत दिखने के लिए हमें मेकअप की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, मेकअप जो होता है वो ख़वातीन की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा ज़रूर होता है। आप मेकअप ज़रूर करें, आप अपने फ़ीचर्स को मज़ीद इन्हेंस करें और कोशिश ये करें कि ज़्यादा अपने आप को ओवरडोजी लुक जो है वो क्रिएट नहीं करनी चाहिए। तो आप इस तरीके से मेकअप करें कि आप देखने वालों में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। तो आई होप कि आज का एपिसोड आप सबको बहुत पसंद आएगा। इसी तरह के अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स लेकर आएँ तो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।